दोस्तों, अगर आप अपने यूटीएल गामा प्लस इन्वर्टर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ फेरबदल करना चाहते हैं तो आप उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यूटीएल गामा प्लस में कैलिब्रेशन मोड नाम का एक फीचर होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप कैलिब्रेशन मोड का इस्तेमाल करके इन सेटिंगों को किस प्रकार चेंज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, योर टेक्निकल फ्रेंड चैनल में आपको स्वागत है। मेरा नाम है अत्रि दीक्षित। दोस्तों, इसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हमें कैलिब्रेशन मोड में जाना होगा और कैलिब्रेशन मोड को ऑन करने के लिए आईटी मोड वाला बटन और ये बूस्ट चार्जिंग वाला बटन, इन दोनों बटन्स को 15 सेकंड तक आपको एक साथ प्रेस करना होगा। 15 सेकंड तक प्रेस करने के बाद आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी और कैलिब्रेशन मोड का विंडो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही विंडो ऑन होगी सबसे पहले आपको लो बैटरी सेट पॉइंट दिखाई देगा जो कि 11 पर रहता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ L का मतलब है लो बैटरी, जिसको आप 10 वोल्ट से लेकर 11.5 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। यह आपके बैटरी के बैकअप लेने पर निर्भर करता है। अगर आपको अपनी बैटरी से कम बैकअप चाहिए तो इसको 10 पर सेट करें। अगर आपको अपनी बैटरी से ज़्यादा बैकअप चाहिए तो इसको 11.5 पर सेट करें। अगर आप इसको 11 पर सेट करेंगे तो जैसे ही बैटरी आपकी 11 वोल्ट पर पहुंचेगी तो इन्वर्टर आपको लो बैटरी का बीप दे देगा, जिससे आप अपने लोड को कम करके बैटरी को ज़्यादा देर तक यूज कर सकते हो। अब एंटर का बटन दबाकर हम अपनी सेटिंग को सेव कर लेंगे। ये है इसका नेक्स्ट मेन्यू H16.5, मतलब सोलर पैनल द्वारा बैटरी को चार्ज करने का हाई करंट क्या होना चाहिए। यह है 16.5 से 17.5 वोल्ट के बीच रख सकते हैं। इसको हम अप एंड डाउन की के द्वारा कम ज़्यादा करके सेव कर लेते हैं। इसके बाद है बल्क वोल्टेज। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि गामा प्लस इन्वर्टर 3 स्टेज चार्जिंग करता है। तो बल्क मोड पर आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए एसपीवी से आने वाला करंट कितना होना चाहिए, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लोट मोड की। एसपीवी से आने वाला करंट फ्लोट मोड पर आपकी बैटरी को कैसे चार्ज करेगा, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एसएमएफ बैटरी का फ्लोट एंड बूस्ट चार्ज बाय डिफ़ॉल्ट 13.7 होता है, जबकि इसको आप 13.5 से 14.5 वोल्ट के बीच सेट कर सकते हैं। जबकि ट्यूबलर बैटरी का बूस्ट चार्ज और फ्लोट चार्ज अलग अलग होता है। ट्यूबलर बैटरी में बूस्ट चार्ज बाय डिफ़ॉल्ट 15 वोल्ट और फ्लोट चार्ज बाय डिफ़ॉल्ट 14.2 रहता है। बूस्ट चार्जिंग की रेंज को आप 14 वोल्ट से 15.5 वोल्ट तक और फ्लोट चार्जिंग की रेंज को आप 13.8 से 14.5 वोल्ट के बीच सेट कर सकते हैं। अभी तक आपकी बैटरी सोलर से चार्ज हो रही थी। अब अगर आप अपनी बैटरी मेंस से चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए सेटिंग्स क्या होनी चाहिए वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह भी पिछली सेटिंग्स की तरह ही है। मेंस में आपकी बैटरी का हाई कट पॉइंट 14.5 वोल्ट होता है, जिसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद है एसपीबी एम्पियर, जिसमें आप सोलर से आने वाले एम्पियर को सेट कर सकते हैं कि कितने एम्पियर से आपकी बैटरी चार्ज हो। इसकी रेंज 11 एम्पियर से 40 एम्पियर के बीच रहती है। इसके बाद है मेंस के चार्जिंग एम्पियर। मेंस में 3 से 15 एम्पियर के बीच आप चार्जिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यह 10 एम्पियर होता है। इसको आप अपने एरिया के हिसाब से सेट कर सकते हो। जहां पावर कट ज़्यादा वहां बैटरी चार्जिंग के एम्पियर ज़्यादा रखकर, और जहां पावर कट कम वहां बैटरी चार्जिंग के एम्पियर कम रखकर। बूस्ट चार्जिंग ऑन करने से आपके सेट किए गए करंट में +5 एम्पियर बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने बैटरी की लाइफ बढ़ाने वाले वीडियो में बताया था
कि अगर बैटरी को स्लो चार्ज करेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ती है और अगर उसे फास्ट चार्ज करेंगे तो उसकी लाइफ घटती है। तो बैटरी की लाइफ को बचाने के लिए आप ज़्यादातर कम एम्पियर पर ही बैटरी को चार्ज करें। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। भारत में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इन्वर्टर काम करता है, तो आपको इसे चेंज नहीं करना है। इसके बाद है रिकनेक्टेड मोड। इसके माध्यम से आप यह सेट कर सकते हैं कि जब आपका इन्वर्टर एसपीपी पर चल रहा हो और करंट और एम्पियर दोनों ही कम हो जाएं, तो यह किस लेवल पर जाकर मेंस से कनेक्ट होगा। यहाँ पर रिकनेक्ट पॉइंट 11.8 सेट किया गया है। इसका मतलब है कि सोलर से जब पावर मिलना बंद हो जाएगी, उसके बाद यह बैटरी को सिर्फ 11.8 लेवल तक डिस्चार्ज करेगा। उसके बाद यह मेंस से कनेक्ट हो जाएगा। आप इसका लेवल मैक्सिमम 12 वोल्ट तक कर सकते हैं। और इस तरह से यूटीएल गामा प्लस के कैलिब्रेशन मोड की सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो सेटिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। यह सारी सेटिंग्स 12 वोल्ट के यूटीएल पीसीयू के लिए बताई गई थी। अगर आपका यूटीएल पीसीयू 24 वोल्ट है तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दी गई रीडिंग्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी 24 वोल्ट की रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें और कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।